ओम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। आज मैं बाबा साईनाथ के बारे में कुछ बात बताने चाहता हूँ, जो कि मैं यूटीवी में सुनो ज्ञान की बात शिक्षणा जी का सुनता हूँ। उसका जो भी प्रोग्राम है वो सच्चा बात है। कारण मेरे साथ में भी बाबा घर में है और बाबा बहुत सा ऐसे चमत्कार किया जो मैं खुद हैरान हो जाता हूँ। तो उसका बारे में सभी भक्तों को मेरा बताना उचित समझा। इसी कारण मैं आप लोग को सभी को भक्तों जन और अड़स पड़ोस को भी आप लोग भी बताइए। घर में आप लोग मूर्ति या तस्वीर बाबा का रखिए पूजा स्थल में और उनको पूजा पाठ कीजिए, चाहे 10 मिनट हो चाहे आधा घंटा हो, आप जरूर उसको दर्शन कीजिए। और चलते फिरते सोते टाइम उठते टाइम बाबा का नाम लीजिए, आपका निश्चित प्रमाणित मिलेगा। बाबा ऐसा व्यक्ति था जो गरीबों को, पशु पक्षी, गरीब दुखी का एक महत्वपूर्ण में सेवा करते थे। इसी कारण से मैं कुछ जो है आपको छोटा छोटा बताता हूँ कि लंबा कहानी हो जाते हैं। इसका जितना भी छोटा हो आप लोग समझ जाइएगा क्या बोलने चाहता हूँ। बाबा का जब मैंने घर में लिया तो पूरा उनकी शरीर आँख सफ़ेद है और उनको पुरुष के साथ में आपको वीडियो में भी दिखाऊंगा। बाबा को जब घर में पूजा पाठ करने लगा 2 गुरुवार करने के बाद उसका एक आंख बाएं तरफ निकला। 9 गुरुवार करने के बाद दूसरा आंख निकला। ये आश्चर्यजनक की बात है, हैरान की बात है। तीसरा, बाबा ने एक दिन दुर्गा पूजा का टाइम सप्तमी अष्टमी दिन था, बाएं पैर उसको आदमी का माफिक काला आ गया। उसमें भी मैं हैरान हो गया। हवन करने के समय हवन से पानी का माफिक नीचे गिरते गया, बाबा का मूर्ति हो गया, बड़ा पंखा हो गया है, बेल के पत्ते हो गया है। उसमें भी आश्चर्यजनक बात थी। उनके बाद दुर्गापुर में एक व्यक्ति का दोनों घुटना मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट होके उसका कंडम हो गया। उनको डॉक्टर देखा और सूजन उसका कमती नहीं हो रहा, दर्द कमती नहीं हो रहा है। एक दिन मैंने बताया जो बाबा का शरण में आओ और देखो बाबा क्या करते हैं। तो उन्होंने उचित समझा, दिल से लिया, मन से लिया जो जरूरी है। तो बाबा का शरण में आके उसका प्रसाद जो बाबा का विभूति है वो मस्तक में लगाया, दर्द जहाँ है घुटना में भी लगाया और पानी के साथ में घोल के पिलाया उसको। उसका ना रहा दर्द, ना रहा सूजन और दोनों डंडा बगल में लेके जो चलते थे वो छोड़ दिया। आज वो मोटरसाइकिल लेकर के चलता है। और एक तो बात, एक व्यक्ति असम का, उनका 10 साल 12 साल हो गया, बच्चा नहीं हो रहा था। उनको भी मैं बताया जी आप बाबा का शरण में आइए, जरूर बाबा कुछ करेगा। बाबा का शरण में आने के बाद उसको एक लड़का हुआ। लेकिन सभी भक्तगण और दूसरे को भी बताइए 9 गुरुवार बाबा का अति अवश्य करें। उसमें खाने का विधि आप
दिन का टाइम चावल वगैरह मत खाइए, फल फ्रूट खाइए, पानी पीजिए, चाय पीजिए, कॉफ़ी पीजिए, मिठाई खाइए, इसमें कोई कुछ बाधा नहीं है। लेकिन मन में पवित्र होने चाहिए, सच्चा होने चाहिए मन। किसी के साथ गलत व्यवहार, पशु पक्षी के साथ गलत व्यवहार, गरीब दुखी के साथ में गलत व्यवहार ये नहीं करना, क्योंकि बाबा ये सब पसंद नहीं करता है। बाबा हमेशा ही चाहता है हमारा भक्त जो है हमारा शरण में आए और जो मांगे वो देखे। यही 20 दिन 25 दिन हुआ, एक लड़का का कलकत्ता में ऑपरेशन हुआ, घुटना का। ऑपरेशन होने के बाद बेड में उसको होश आया, उसका जेब में विभूति था और विभूति वो अपना उठ करके विभूति पानी में घोल करके पी लिया। डॉक्टर नर्स बोला आपका दर्द है कि नहीं, उन्होंने बताया नहीं है। बोला कैसे, तो बोला बाबा है। कौन है बाबा, तो बाबा के बारे में साईनाथ का बताया। तो डॉक्टर बहुत परेशान हो गया, बोले इतना दिन हमने ऑपरेशन किया, कुछ भी किया, लेकिन ऐसा हमने पेशेंट नहीं दिखा। तो बाबा ऐसा कभी कभी हैरान कर देगा जो आदमी को सोचने पड़ जाता है। यही आप लोग को बताने था। आप लोग बाबा को सेवा कीजिए और जो है बाबा का शरण में आइए। ओम साईं राम, ओम साईं राम।